आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि ऑस्टेट के प्रयोग का वर्णन कीजिए, इससे किस तथ्य की पुष्टि होती है। तो अगर हम ऑस्टेट का प्रयोग एक लाइन में कहें तो ऑस्टेट ने एक प्रयोग किया था जिससे यह पता चलता था किसी भी धारावाही लूप या फिर गतिमान आवेश क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। उसने बताया था कि किसी तार या फिर किसी लूप में अगर धारा बहती है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यही हमारा क्या था, ऑस्टेट का नियम था। तो इस नियम से कौन से तथ्य की पुष्टि होती है कि कोई भी गतिमान आवेश, अगर गतिमान आवेश है तो क्या होगा, धारा उत्पन्न होगी। तो गतिमान आवेश के कारण क्या होता है, हमें चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों तरफ मिलता है। यही क्या था, ऑस्टेट का नियम था। और इस नियम से यही पुष्टि होती है कि क्या होता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र मिलता है जब किसी धारावाही लूप अथवा गतिमान आवेश के चारों तरफ हम या फिर चारों तरफ या धारा की वजह से क्या होता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसका हम डायग्राम बनाएं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो इसमें हम देखेंगे ऑस्टेट का प्रयोग का हमारा क्या है, चित्रित वर्णन। तो इसमें हमने क्या किया, दो चित्र बनाए। हमारे पास क्या है, एक हमारा ए चित्र है, एक हमारा क्या है, बी चित्र है। तो इससे इस चित्र से आपको पता चलेगा कि क्या होगा, जो ऑस्टेट ने क्या बताया था। तो हमने देखा कि हमारे पास क्या है, एक बैटरी से लगा हुआ एक हमारा क्या था, परिपथ था, जिसमें क्या था, एक चालक तार था। ये भी हमारा क्या है, एक चालक तार है। इसमें भी हमारा ए भी एक चालक तार है। अब इस चालक तार को हमने क्या किया, एक बैटरी से और एक कुंजी से जोड़ दिया है। ठीक, बैटरी क्या करती है, हमारी इसमें करंट प्रवाहित करती है। जैसे ही हमने देखा कि कुंजी हमारी ओपन थी, मतलब खुली थी, तो इसमें कोई भी धारा, इस चालक तार में कोई भी धारा अभी नहीं है। तो इसमें अगर हम धारा नहीं थी तो इसको इस चालक तार के किनारे हमने एक चुंबक लेके आए और इस चुंबक में देखा कोई भी अभी विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ है। हमारा क्या है, उत्तरी ध्रुव है चुंबक का, ये हमारा क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। जब हमारा कुंजी खुली थी, मतलब ओपन थी, जब इसमें कोई धारा नहीं भरी थी, आई का मान क्या था, इस चालक तार में आई का मान 0 था, तब इस तार के किनारे पे हमने एक चुंबक लाया। इस चुंबक में कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ। पर क्या हुआ, जैसे हमने इस कुंजी को क्या किया, यहाँ से हमने कुंजी को बंद कर दिया। जैसे ही हमने यहाँ पे कुंजी को बंद किया तो यहाँ से देखा क्या होगा, इस बैटरी से एक धारा निकलेगी। धारा किधर बहती है, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ। यहाँ पे धारा क्या होगी, हमारी इस दिशा में धारा बहेगी। अब जैसे ही धारा बहेगी तो यहाँ पे देखेंगे चालक तार में भी धारा बहेगी। अब धारा बहने के बाद हमने क्या किया, उसी सेम चुंबक को फिर से इस तार के किनारे पे लाया, चालक तार के ए बी के किनारे पे। तो यहाँ से हमने देखा कि इस चुंबक में एक विक्षेप उत्पन्न हो गया, एन और एस। मतलब हमारा उत्तरी ध्रुव पहले यहाँ था, अब देखेंगे हमारा जो सुई होगी, सुई थोड़ा सा उसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में क्या हुआ, परिवर्तन आ गया। मतलब सुई ने विक्षेप प्रकट किया। मतलब इसका मतलब ये निकला कि अगर चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है, उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे चुंबकत्व जरूर है, कुछ न कुछ वहाँ पे चुंबक या चुंबकीय रेखाएं जरूर है, तभी ये सुई में क्या हुआ, विक्षेप उत्पन्न हुआ। अगर चुंबकीय रेखाएं नहीं रहती तो वहाँ पे चुंबकीय विक्षेप उत्पन्न नहीं होता सुई में। तो इस प्रयोग से यही सिद्ध हुआ कि इस धारावाही तार में धारा बहने की वजह से जो विक्षोभ आया, जिससे ये सिद्ध हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, इस धारावाही तार में धारा बहने की वजह से इसमें क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा, तभी ये विक्षेप हमारा उत्पन्न हुआ है। अब इस धारा को अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा चुंबकीय विक्षेप बढ़ेगा। अगर धारा को घटाएंगे तो चुंबकीय विक्षेप हमारा क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित होते रहेगा। तो यहाँ से देखेंगे अगर हम क्या करते हैं, चुंबकीय सुई को अगर दूर ले जाएंगे तो विक्षेप कम होगा, या फिर इसको अगर धारा की दिशा में तार की तरफ जितना ज्यादा पास ले जाएंगे इसको ऊपर की तार की तरफ, तो हमारा चुंबकीय विक्षेप बढ़ता चला जाता है। या तो फिर हम धारा को बढ़ाएं घटाएं तो हमारा चुंबकीय विक्षेप क्या हो रहा था, बढ़ घट रहा था। तो यहाँ से देखा कि ऑस्टेट ने इसकी डिफरेंट स्थितियों पे कि यहाँ पे चुंबकीय विक्षेप, जो चुंबकीय सुई थी विक्षेप उत्पन्न कर रही थी, जिससे उन्होंने बताया कि इसके किनारे जरूर कुछ ऐसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, तभी हमारा विक्षेप उत्पन्न हो रहा था। अन्यथा विक्षेप हमारा पहले केस में उत्पन्न नहीं हो रहा था जब हमारी धारा नहीं थी। तो इससे सिद्ध हुआ कि कोई भी धारावाही चालक के किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था अगर उस चालक में धारा आई प्रवाहित हो। तो धारा कब प्रवाहित होती है, धारा हमारा होती है गतिमान आवेशों के कारण। आवेश गति करते हैं तो हमारा धारा उत्पन्न होती है। तो धारा उत्पन्न होने की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यही हमारा ऑस्टेट का प्रयोग था। तो इस तथ्य की अगर हम पुष्टि करें एक लाइन में तो इससे क्या पुष्टि होती है कि के प्रयोग के वर्णन से क्या पुष्टि निकलती है कि किसी भी वैद्युत धारा अथवा गतिमान आवेश के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वैद्युत धारा मतलब क्या होता है, गतिमान आवेश। अगर आवेश गतिमान होंगे तभी वैद्युत धारा उत्पन्न होगी और उसकी वजह से उस चालक में उसके चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यही हमारा क्या होता है, ऑस्टेट के नियम से यही उत्पत्ति होती है, इसी तथ्य की पुष्टि होती है। तो ऑस्टेट ने क्या किया था, सबसे पहले यही बताया था कि किसी भी धारावाही चालक के किनारों पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यही हमारा उनका प्रयोग था। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।